होगा। रैंक आईक्यू का डाटा आप लोगों ने थोड़ा बहुत देख लिया होगा। रैंक आईक्यू का डाटा दिखने के बाद में आप लोगों को क्या पता लग रहा होगा कि आखिरकार मन में ये आ रहा होगा जनरल के लिए कितना परसेंटाइल चाहिए, ओबीसी के लिए कितना परसेंटाइल चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना परसेंटाइल चाहिए और एससी के लिए कितना परसेंटाइल चाहिए और एसटी के लिए कितना परसेंटाइल चाहिए। स्टूडेंट का शिफ्ट रैंक कितना है, इसका है 1723 में से इसका 559 शिफ्ट रैंक है, जो कि एक 50% प्लस यहाँ पे आप लोगों का माना जाता है। यहाँ पे तो 1723 स्टूडेंट में 559 है, आप लोग देख पा रहे होगे 559 है। और 559 अच्छा खासा है इसका, यह लगभग 60 से भी यहाँ पे अच्छा है। यहाँ पे जब इतनी अच्छी रैंक है यहाँ पे तो इसका चांस है कि यहाँ पे जब परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होगा तो इसकी रैंक कितनी निकल के आएगी। देख लो आप लोग यहाँ पे कितना है इसका शिफ्ट रैंक है, यहाँ पे 1723 में से 559 है। अगर देखा जाए इसका परसेंटाइल कितना हुआ है, परसेंटाइल कितना है, या भी रैंक आईक्यू की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे रैंक आईक्यू की बात कर रहे हैं तो रैंक आईक्यू आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे देख पा रहे होगे। दोस्तों एक बार देख लेते हैं हुबली जोन के लिए रैंक आईक्यू का जो डाटा है ना, रैंक आईक्यू में आप लोगों के कितने परसेंटाइल चाहिए। यानी कहने का मतलब है आप लोगों का जनरल कैटेगरी से, कहने का मतलब है आप लोगों का रैंक आईक्यू का डाटा आप लोगों ने थोड़ा बहुत देख लिया होगा। रैंक आईक्यू का डाटा दिखने के बाद में आप लोगों को क्या पता लग रहा होगा कि आखिरकार मन में ये आ रहा होगा जनरल के लिए कितना परसेंटाइल चाहिए, ओबीसी के लिए कितना परसेंटाइल चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना परसेंटाइल चाहिए और एससी के लिए कितना परसेंटाइल चाहिए और एसटी के लिए कितना परसेंटाइल चाहिए। कहने का मतलब है लगातार कई क्वेश्चन आ रहे हैं और लगातार मेरे पास भी कई कमेंट आ रहे हैं, सर कितना परसेंटाइल हमारे लिए चाहिए। क्योंकि जो आपका एग्जाम हुआ था ना, आपका एग्जाम हुआ था वो हुआ था आप लोगों का 6 अक्टूबर और 11 अक्टूबर का एग्जाम हुआ था। यानी कि आप लोगों का एग्जाम जो आप लोगों का एग्जाम फर्स्ट फेज में भी नहीं हुआ, आप लोगों का एग्जाम सेकंड फेज में भी आप लोगों का एग्जाम नहीं हुआ और आप लोगों का थर्ड फेज में भी आप लोगों का एग्जाम नहीं हुआ और आप लोगों का फोर्थ फेज में भी आप लोगों का एग्जाम नहीं हुआ और आप लोगों का जो एग्जाम हुआ है वो हुआ है फिफ्थ फेज में हुआ है। अब फिफ्थ फेज में आप लोगों का एग्जाम हुआ है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सवाल तो उठेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है। दोस्तों जो आप लोगों का पेपर एंड में हुआ है तो आप लोगों के यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट इस तरह से आप लोगों का एग्जाम हुआ है। 6 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर को एग्जाम हुआ है और आप लोगों के यहाँ पे रो मार्क्स इस तरह से आ रहे होंगे, किसी के 40 आ रहे होंगे, किसी के यहाँ पे 38 नंबर आ रहे होंगे, किसी के यहाँ पे 42 आ रहे होंगे, किसी के 44 आ रहे होंगे और रो मार्क्स के ऊपर ही आप लोगों का परसेंटाइल होगा, रो मार्क्स के ऊपर परसेंटाइल होगा। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो यह है अगर आप लोग हुबली से ही है ना, हुबली का है यहाँ पे आप लोगों का, हुबली का ही है, हुबली का मैं बता देता हूँ आप लोगों को। हुबली का जब परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होगा वो काफ़ी ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे आप लोगों के यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे। तो ये जो चिन्ह है ये तो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन है और ए प्लस का चिन्ह आप लोगों का कि परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन जब होगा ना तो आप लोगों की प्लस ज़्यादा होगा। मतलब कहने का मतलब है आप लोगों का जो पेपर का लेवल है ना वो एक अच्छा खासा पेपर आया था। जो मैं आप लोगों के कमेंट आते हैं लगातार मैं जब बात करता हूँ, जैसे मैंने देखा सेकंड शिफ्ट के काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करते हैं और लगातार मैं उनसे बात भी करते रहता हूँ। तो आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये समझने वाले हैं आखिरकार कोई भी आप लोगों के यहाँ पे जो रैंक आईक्यू का सिस्टम है, कोई भी हो यहाँ पे आप लोगों का ऐसा जो रैंक आईक्यू का सिस्टम है ना, ये रैंक आईक्यू के सिस्टम को आज हम पूरा समझ लेंगे आखिरकार कहना क्या चाहता है रैंक आईक्यू सिस्टम। क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है मार्केट में कि रैंक आईक्यू परसेंटाइल होता क्या है, कैसे वर्क कर रहा है, हमें क्यों समझना चाहिए और इसके डाटा को हमें सही मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। जो भी इसके लिए रिक्वायरमेंट है, जो भी इसको समझना चाहता है वो इस वीडियो में बने रहें। और आज का ये इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोग खुद बोलेंगे, क्योंकि परसेंटाइल है ही एक ऐसी चीज़ जिसमें आप लोगों का कैसा होगा, यहाँ पे 40 वाला नंबर भी है ना, यहाँ पर वो खुशियाँ मना सकता है, 40 वाला भी यहाँ पे 60 पे आ सकता है। क्योंकि परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन है इसी चीज़, किसी के यहाँ पे 65 रो स्कोर आ रहे हैं तो उसके यहाँ पे माइनस भी हो सकते हैं, 55 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप लोगों के यहाँ पे पेपर के ऊपर। और इसी के साथ में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोगों को पता होगा हमने लगातार आप लोगों को अच्छी से अच्छी नॉलेज देने की कोशिश करी है। और आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि मैंने आप सब लोगों के साथ में रात को भी मैं कई बार यहाँ पे जब मैं कम्युनिटी पोस्ट करता हूँ, मैं आप लोगों के साथ में बात करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ जो भी आप लोगों की चीज़ बनती है। जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यहाँ पर, जैसे आप लोग सर्च करते हैं रावरिया बॉय, तो रावरिया बॉय को सर्च करने के बाद में मैंने कई स्टूडेंट से बात करी, बहुत सारे बच्चों ने ऐसे बोला मुझे
कि सर हुबली का देखा जाए ना तो हुबली का पेपर का लेवल बहुत ही अच्छा है। और मैंने कम्युनिटी पोस्ट में मैंने बात भी करी थी, कल भी बात की थी मैंने आप लोगों से। मैं आप लोगों को उनको बताना चाहता हूँ। फिर मैं आप लोगों को यहाँ पे रैंक आईक्यू का सिस्टम भी समझा दूंगा कि रैंक आईक्यू किस तरह से यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझना चाहिए जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, यानी कि आप लोगों के यहाँ पे देखो ये वाला कमेंट है, मैंने यहाँ पे बात करी थी, यहाँ पे हुबली जोन ये वाला किया था मैंने, ये किया था, ये नहीं किया था मैंने आप लोगों का, ये किया था कल किया था मैंने। देखो आप लोग यहाँ पे ये वाला था, इसके बाद में था शायद ऊपर वाला था, ये था हॉर्स में चल रहा होगा। मैंने बात की थी आप लोगों से यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर, जैसे ये वाला है देखो कल मैंने बात की थी यहाँ पे एक स्टूडेंट से। हुबली जोन अदर जोन वाले सब कमेंट बॉक्स में आ जाओ, बात करते हैं, आपके मार्क्स बताओ। तो कई सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे कमेंट शेयर करे, 198 कमेंट हो गए, 198 कमेंट हो गए। अगर इन कमेंट को देखो, अभी मैं चिंता मत करो, आप लोगों को यहाँ पे रैंक आईक्यू का पूरा सिस्टम समझा दूंगा। रैंक आईक्यू होता क्या है, कैसे करना है और परसेंटाइल स्कोर कैसे देखना है, वो सब मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है वो देखो आप, ये इंपॉर्टेंट बात कैसे है, क्योंकि मैंने एक स्टूडेंट है यहाँ पे, उस स्टूडेंट को मैंने यहाँ पे रिप्लाई किया था। उस एक स्टूडेंट है यहाँ पे, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो वाले स्टूडेंट नीचे ही है, यहाँ पे नीचे है आप लोगों को। यहाँ पे जैसे मैंने एक स्टूडेंट को जवाब दिया था, इसी की ये वाला, इसको जो मैंने जवाब दिया था, इसने पूछा था मेरा 51 नंबर है क्या, मेरा सिलेक्शन का चांस है क्या, मैंने इसी को ही कहीं इसको जवाब दिया था। एक नंबर है आप लोगों के यहाँ पे कि मैंने उनको जवाब दिया था ना, वो जवाब जैसे कि आप लोगों का ये वाला था, शायद ये वाला स्टूडेंट था वो, हाँ ये वाला था। देखो आप लोग देखो, ये वाला स्टूडेंट है, ये वाला देखो आप लोग यहाँ पे, इसने बोला मुझसे, अंकित कुमार सिंह ने बोला मुझसे 51.33 नंबर है और 11, देखो सेकंड शिफ्ट में इसका पेपर था, सेकंड शिफ्ट में इसका पेपर था। अभी परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन आप लोग वो रैंक आईक्यू में समझा दूंगा, पहले इसको समझ लो आप लोग। यहाँ पर आप लोग खुद देख पा रहे होंगे यहाँ पे 51.33 नंबर है और सेकंड शिफ्ट में नंबर था, सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ है। और मैंने इससे क्या बोला, हाँ भाई हो जाएगा आफ्टर परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन, कोई टेंशन ना ले। मैंने क्यों बोला इससे, मैंने इससे इसलिए बोला भाई क्योंकि आप लोगों के 51.33 नंबर है और लगभग यहाँ पे 50 से 60 के बीच में नंबर आ रहे हैं सबों के, तो इसका भी चांस बनता है। अब इसका चांस कैसे बनता है, क्योंकि इसका सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ है। जब सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ है तो इसका जो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन निकलेगा, अगर परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन को हम किस तरह से निकालते हैं, परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन को हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने रैंक आईक्यू पे परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन देखा है, अपनी रैंक भी देखी, वहाँ पे परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन भी देखा। तो देखने के बाद में क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है, मैंने ये देखा यहाँ पे कि आप लोगों के जो सेकंड शिफ्ट है ना, सेकंड शिफ्ट के अंदर जो भी बच्चे का पेपर हुआ है उसके कम नंबर आ रहे हैं, और या कोई भी शिफ्ट हो आप लोगों की, या टफ शिफ्ट हो, तो उसमें आप लोगों के नंबर अच्छे खासे बढ़ेंगे। जैसे मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये मैंने है ना एक स्टूडेंट का खोल रखा है, ये परसेंटाइल मैंने स्कोर खोल रखा है। अब ये मैं आप लोगों को यहाँ से समझाता हूँ, थोड़ा बहुत आप लोगों को समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट है ना, सबसे रैंक आईक्यू में वही आप लोगों का रैंक बताता है। ये आप लोगों के यहाँ पे रैंक आईक्यू के बारे में आप लोग जान लेते हो, पहले इसके बारे में जान लेते हैं आप लोगों के स्कोर के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, वो रैंक आईक्यू में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के यहाँ पे शिफ्ट रैंक। यही आप लोगों को डिसाइड कर देगा कि परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन में आप लोगों को कितने मार्क्स बढ़ेंगे, आप लोगों का कितना पानी में हो। ये शिफ्ट रैंक ही आप लोगों को डिसाइड करेगा, क्योंकि ये जो शिफ्ट रैंक बता रहा है ना, ये शिफ्ट रैंक, जैसे कि इस स्टूडेंट का शिफ्ट रैंक कितना है, इसका है 1723 में से इसका 559 शिफ्ट रैंक है, जो कि एक 50% प्लस यहाँ पे आप लोगों का माना जाता है यहाँ पे। तो 1723 स्टूडेंट में 559 है, आप लोग देख पा रहे होगे 559 है, और 559 अच्छा खासा है इसका, यह लगभग 60 से भी यहाँ पे अच्छा है। यहाँ पे जब इतनी अच्छी रैंक है यहाँ पे, तो इसका चांस है कि यहाँ पे जब परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होगा तो इसकी रैंक कितनी निकल के आएगी, देख लो आप लोग यहाँ पे कितना है इसका शिफ्ट रैंक है यहाँ पे 1723 में से 559 है। अगर देखा जाए इसका परसेंटाइल कितना हुआ है, परसेंटाइल कितना है, यह भी रैंक आईक्यू की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, रैंक आईक्यू की बात कर रहे हैं। तो रैंक आईक्यू आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे देख पा रहे होगे, जैसे कि इसका एग्जाम हुआ, अब देखो आप, ये तो इसके रो स्कोर है, ये तो इसको रो स्कोर है 58 पॉइंट आप लोगों को 3339 इनका रो स्कोर है। और इनका कितना मार्क्स बढ़ा है आप लोग ध्यान से देखो, इनका कितना मार्क्स बढ़ा है 67.53 775 हो गया, यानी लगभग यहाँ पे 9 मार्क्स आप लोगों का इंक्रीज हुआ है। अब इंक्रीज हुआ है, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि हमारा भी इंक्रीज होगा। ये डिपेंड करता है आप लोगों का पेपर कैसा है। अगर आप लोगों का पेपर ईजी आए तो आप लोगों के मार्क्स घट भी सकते हैं, अगर आप लोगों का पेपर मॉडरेट आए तो कम नंबर बढ़ेंगे आप लोगों के, पर बढ़ेंगे जरूर। अगर आप लोगों का पेपर टफ आए तो ये मान के चलो आप लोगों के यदि 45 रो स्कोर भी आ रहे हैं तो 45 वाला भी 80 परसेंटाइल पे आ जाएगा। इस तरह का यहाँ पे परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इसके रो स्कोर कितने हैं, इसके रो स्कोर से इसके रो स्कोर लगभग यहाँ पे 9 अंतर का अंतर आ रहा है, यानी कि 9 नंबर बढ़े। अब
परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं आप लोगों को यहाँ पे कि परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन को किस तरह से यहाँ पे रैंक आईक्यू में चेक करते हो। तो आप लोगों को क्या करना है, रैंक आईक्यू में परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन को चेक करने के लिए आप लोगों को ये वाली वेबसाइट खोल लेना है, ऊपर लिख देना है रैंक आईक्यू, और रैंक आईक्यू को लिखने के बाद में आप लोग अपना अपना यहाँ पे यूआरएल डाल लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग यहाँ पे यूआरएल डाल लेना, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए हम लोगों को। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात करनी चाहिए वो है आप लोगों के साथ में, जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना है, ये वाली। यहाँ से आप लोग देखो, यहाँ पे आप लोगों को समझना चाहिए ये वाली बात जो इंपॉर्टेंट है ना, ये समझना चाहिए आप लोगों को। ये वाला जो मैं आप लोगों से कह रहा था ना, ये नीचे वाला ये पॉइंटों को समझना चाहिए आप लोगों को, ये वाला पॉइंट समझना चाहिए। जो आप लोगों का परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होगा ना, जो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होगा आप लोगों का आल जोन को होगा। अब आल जोन का कैसे होगा, अगर आप लोगों को समझो, आप लोगों ने किसी भी जोन से फॉर्म भरा हो, अगर आप लोगों की 29 तारीख को आप लोगों का फर्स्ट शिफ्ट हो गया, तो ये किसी भी जोन का स्टूडेंट हो, चाहे वेस्टर्न रेलवे का भी एग्जाम हो, चाहे किसका भी हो, आप लोगों को यहाँ पे सभी जोन का, आल जोन का, जिसको 29 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट जहाँ हुई है ना, उसका एक साथ करेंगे तो लगभग जो पूरे जोन है उनको परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन में लिया जाएगा और फिर उनका परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन निकाला जाएगा इस तरह से यहाँ पे। तो कहने का मतलब है आप लोगों का आल जोन के ऊपर फर्स्ट शिफ्ट कहीं भी हो, आप लोगों की अगर वही फर्स्ट शिफ्ट हो रही है, जो 29 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट आप लोगों की यहाँ हो रही है और वहाँ भी हो रही है, तो उसका परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन निकाला जाएगा और इस तरह से आप लोगों के यहाँ पे परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन ज्ञात किया जाएगा। और बात करें यहाँ पे सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट, जो मैंने आप लोगों को सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे रैंक आईक्यू का जो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन आप लोगों ने देखा होगा, रैंक आईक्यू का जो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन देखे तो सेफ स्कोर की बात आ जाती है। तो सेफ स्कोर के बारे में मैंने यहाँ पे लिख रखा है आप लोगों को, यहाँ पे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी इनके बारे में मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो मैंने इनके बारे में तो आप लोगों को मैं बता दूंगा, इनके बारे में तो बात कर लेंगे, ये तो कभी भी बात कर लेंगे कि आखिरकार जनरल की कितनी जाएगी, ओबीसी कितनी जाएगी, ईडब्ल्यूएस की कितनी जाएगी परसेंटाइल इसमें। तो मेरा मेन मकसद है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे एवरेज परसेंटाइल बता देता हूँ, ताकि आप लोगों के इतने हो तो आप लोग यहाँ पे रनिंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप लोग परसेंटाइल के अंदर बात करें, वो भी रैंक आईक्यू बता रहा हूँ, और हालांकि रैंक आईक्यू का ये पूरा का पूरा डाटा अभी नहीं आया है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट इसमें आना बाकी है, तब इसे प्रूफ माना जाएगा। अभी तो इसके ऊपर नीचे बहुत सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर रैंक आईक्यू पे डाटा, रैंक आईक्यू से आप लोगों का परसेंटाइल ऊपर बढ़ रहा है, घट रहा है, तो खुश होने की जरूरत नहीं है आपको, और बढ़ रहा है तो खुश होने की जरूरत नहीं है, घट रहा है तो आप लोगों को दुख होने की जरूरत नहीं है। बस अभी डाटा आएगा, कई सारे बच्चे आएंगे, लगभग यहाँ पे देखा जाए तो कितने बच्चों ने यहाँ पे डाटा शेयर किया है, लगभग यहाँ पे 1,25,000 के समथिंग यहाँ पे डाटा शेयर किए गए, 1.25 लाख बच्चों ने यहाँ पे डाटा शेयर किया है। तो आप लोग घबराओ मत, जिसकी के यहाँ पे रैंक आईक्यू में परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन देखने के बाद में अगर उसकी रैंक कम हो रही है, घट रही है, तो उससे घबराना नहीं है आप लोगों को, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों का डाटा शेयर होना बाकी है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन कितना होना चाहिए। कैटेगरी वाइज तो मैं नहीं बता रहा, आप लोगों को यहाँ पे एक एक्चुअल चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप लोगों का परसेंटाइल 80 प्लस परसेंटाइल आप लोगों यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे फिजिकल में क्वालिफाई करोगे और फाइनल में क्वालिफाई कर जाओगे, दोनों में क्वालिफाई कर जाओगे आप लोग। यहाँ पे फिजिकल के लिए भी आप लोग एलिजिबल हो जाओगे और फाइनल के लिए भी आप लोग एलिजिबल हो जाओगे। ये 80 परसेंटाइल के ऊपर है। और किसी बच्चे के यहाँ पे 70 परसेंटाइल से प्लस है यहाँ पे, वो भी यहाँ पे फिजिकल और यहाँ पे आराम से हो जाएगा। इसको भी इसको तो बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं है, इसको भी नहीं टेंशन करने की जरूरत नहीं है। यदि आप लोगों के यहाँ पे कहने का मतलब 70 प्लस परसेंटाइल आप लोग यहाँ पे, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत करो। अगर 70 से नीचे कम है आप लोगों के यहाँ पे, थोड़ा सा रिस्क है आप लोगों के यहाँ पे, पर फिजिकल में तो आप लोगों का हो ही जाएगा, फाइनल में भी हो जाएगा। यदि आप लोग यहाँ पे फिजिकल में अच्छी तरह से आप परफॉर्म करते हो तो फाइनल में भी आप लोग यहाँ पे पहुंच ही जाओगे। तो दुख इनके बातों के लिए, अगर किसी का परसेंटाइल, अब मैं दुख इनके लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे किसी का परसेंटाइल 60 भी आ रहा होगा, किसी का भी परसेंटाइल यहाँ पे 45 भी आ रहा होगा, तो ये कम क्यों आ रहा है? कम इसलिए आ रहा है क्योंकि आप लोगों की जो शिफ्ट है ना वो ईजी आई है। जब परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन का जब काम फॉर्मूला लगाए उसमें, तो आप लोगों के नंबर कम बढ़ेंगे क्योंकि ईजी शिफ्ट आई है, और जिनकी शिफ्ट टफ आती है उनके परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन में अच्छे खासे मार्क्स बढ़ेंगे। कहने का मतलब है कुल मिला के यदि मैं एक बात बोलूँ यहाँ पे, तो आप लोगों के जो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन है वो एक चीज़ के ऊपर टिका नहीं है, कई सारी चीज़ों के ऊपर टिका हुआ है। आप लोगों के यहाँ पे आपकी शिफ्ट के ऊपर भी टिका हुआ है, शिफ्ट रैंक क्या है, वो सारी चीज़ों के ऊपर टिका हुआ है। और मैं एक ही बात में यहाँ पे आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे यहाँ पे 45 वाला का भी परसेंटाइल यहाँ पे 80 आ जाएगा, और 80 वाले का भी यहाँ पे परसेंटाइल यहाँ पे 80 वाला जो रो स्कोर है वहाँ पे उसका परसेंटाइल कम आ जाएगा। कहने का मतलब कुल मिला के यहाँ पे आप लोगों का इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी रैंक आईक्यू का डाटा ना वो अधूरा डाटा है।
अभी नए डाटा आने दो, फिर हम लोग परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करेंगे आप सब लोगों से यहाँ पे कि आखिरकार कितनी कितनी आप लोगों की यहाँ पे आप लोगों की कैसे कैसे नंबर चाहिए, जनरल के लिए कितनी परसेंटाइल चाहिए, ओबीसी के लिए कितनी परसेंटाइल चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी चाहिए, वो सारा का सारा जैसे आप लोगों के यहाँ पे रैंक आईक्यू का नया डाटा आएगा तब इसके ऊपर बात कर लेंगे कैटेगरी वाइज। तो ये था आज का ये वीडियो जिसमें आप लोगों को मुझे समझाना था। मिलते हैं जल्दी एक अपने एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ।